नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं इंडिया ग्रो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को। ऑर्गेनिक एग्रो का प्रोडक्ट है हमारा लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड से। तो इन प्रोडक्ट्स को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। इसका जानकारी हम लेंगे कि कैसे इस्तेमाल करेंगे इनको, इसका एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एक प्रोडक्ट का नॉलेज, हम कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो अंत तक आप देखिए इस वीडियो को और समझिए कि हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है, इंडिया ग्रो ब्रांड के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है, इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और ऑर्गेनिक एग्रो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के रूप में इस वीडियो को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे कि इंडिया ग्रो का हमारा भूवस्त्र सुपर है, ग्रो मैजिक एडवांस, EMI स्प्रे प्लस, EMI वीर, EMI प्राउड, EMI सिट्रा, वायरस प्लस और मॉडिफाई। ये 8 प्रोडक्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम इसको समझने से पहले ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आखिर होता क्या है या ऑर्गेनिक होता क्या है। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक का मतलब होता है बायोलॉजिकल, आंगिक, यानी कि नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल कुछ ऑर्गेनिक जो पार्टिकल्स हैं उनको इस्तेमाल करके हम अपनी खेती के लिए कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट होता है, या वर्ल्ड वाइज इसके ऊपर जो चर्चा चल रही है कि केमिकल्स को इस्तेमाल न करते हुए ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि इतनी बड़ी जनसंख्या का, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का जो है एक खेती का जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनसे डिमांड कंप्लीट की जाए। तो उसके लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है हम इस्तेमाल करेंगे खेती के लिए। तो ये एक ऑप्शन निकल के आ रहा है वर्ल्ड वाइड। अभी बात करेंगे कि प्योर हर्बल एक्सट्रैक्ट, शुद्ध वनस्पति घटक से यह बना है। यह बायोस्टिमुलेंट है। बायोस्टिमुलेंट का मतलब कि बायोलॉजिकली, ऑर्गेनिकली जो स्टिमुलेंट करने की जैविक उत्तेजक जो ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल है उनका ही इस्तेमाल करके हम खेती पर इसका प्रयोग करके अच्छा खासा उत्पादन हम ले सकते हैं। नॉट केमिकल फर्टिलाइज़र, ये कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं है और किसी प्रकार का पॉइजन नहीं है। ये रासायनिक खाद, कीटकनाशक या जहर बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में ये क्लैरिटी है। इट प्रिवेंट्स सॉइल हेल्थ, ये क्या क्या आपको फ़ायदा देगा कि मिट्टी का हेल्थ, इकोसिस्टम को सही रखेगा, प्लांट का इम्यूनिटी सही रखेगा, स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ पर्यावरण रखेगा और स्वस्थ आपका पौधा भी होगा। इस तरीके से यजुर्वेद का वृक्ष आयुर्वेद, यानी कि वृक्ष आयुर्वेद जो होता है, यजुर्वेद जो हमारा ग्रंथ है, इसमें से कुछ नॉलेज लिया गया है और आधुनिक विज्ञान से इन दोनों को कंबाइनली एक बायोस्टिमुलेंट बनाए गए हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाए गए हैं जो कि बेहतरीन लेवल पर बहुत अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के बायोस्टिमुलेंट या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है हमारी खेती के लिए बनाए गए हैं। इसके ऊपर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ बायोस्टिमुलेंट। तो बायोस्टिमुलेंट जैविक उत्तेजक को अगर समझे तो एक सूक्ष्म जैविक घटक जो बीज, पौधा, जड़ों, मिट्टी पर प्रयोग करने से नेचुरल तरीके से न्यूट्रिशन की कार्यक्षमता बढ़ाता है, अजैविक घटकों से निर्मित स्ट्रेस को बेअसर करता है, अतः फसल की उपज और गुणवत्ता बढ़ाता है। नेचुरली आपकी मिट्टी में जो न्यूट्रिशन होता है उसको प्रिवेंट करके, उसको आगे प्रोवोक करके आगे उस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम जो करता है वो बायोस्टिमुलेंट कर सकता है। और जो मिट्टी में जो अजैविक घटक है, यानी कि हेवी मेटल्स हैं, उनका जो स्ट्रेस डेवलप होता है हमारे पौधे के जड़ों पर, उसको कम करके, और ज़मीन से आने वाले जो कीड़े हैं या बाहर से जो उत्पन्न होते हैं पर्यावरण में कीड़े जो कि हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए बायोस्टिमुलेंट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है और नेचुरली हमारे पौधे को सही ग्रोथ देता है। इस तरीके से हमारा बायोस्टिमुलेंट काम करता है। और पौधा अगर हेल्थी रहेगा तो उसका प्रोडक्ट भी जो है उसका बहुत अच्छा निकल आएगा। सर्टिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। हमारे बायोस्टिमुलेंट जो है या हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, इनको कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं। तो नेशनल सर्टिफिकेशन के रूप में हमारा NPOP का सर्टिफिकेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके तरफ से ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। NPOP का लॉन्ग फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये एक सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जाता है, जो कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपीडा जिसको कहा जाता है, उनकी तरफ से हमको एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है और ये बहुत ही ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन माना जाता है। इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं, ग्लोबली हम काम करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी हमारे पास में है, जिसका नाम है IFOM। IFOM का मतलब होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट।
एक बायसर्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड इनकी तरफ से प्रोवाइड होता है और ये वर्ल्ड में बहुत सारे देशों में इन सर्टिफिकेशन की मान्यता है। जैसे कि आप देखेंगे कि बायसर्ट आईफॉर्म इंटरनेशनल का स्टेटस क्या है ग्लोबली, अगर आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, बेनिन, भूटान, चाइना, इजिप्ट, ये सारे देश जो आप पढ़ रहे हैं अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ओमान, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, रशिया, है ना, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, सूडान, थाईलैंड, टैगो, यहाँ सब जगह पे आईफॉर्म का सर्टिफिकेशन चलता है और उनके थ्रू जब ये सर्टिफिकेशन मिलता है तो वो सही प्रोडक्ट माना जाता है, एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट माना जाता है, प्रीमियम क्वालिटी का हमारा जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट माना जाता है। तो ऑर्गेनिक के बारे में पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में अभी ये रिसर्चेस चल रही है कि किस तरीके से हम अपने खेती में केमिकल का इस्तेमाल ना करते हुए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हमारे पर्यावरण को बचाएं और ह्यूमंस में जो इन केमिकल्स की वजह से जो प्रॉब्लम हो जाते हैं या कई बीमारियां होती है, कैंसर जैसे बड़ी बड़ी जो बीमारी आती है, इसको कंट्रोल करने के लिए बचाना ज़रूरी है पर्यावरण को। तो अब इस सर्टिफिकेशन के दौरान जो हमारे प्रोडक्ट है, हम जो किसी को प्रमोट करेंगे तो कोई किसान अगर 3 साल तक इंडिया ग्रो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का प्रयोग करके खेती करता है तो कंपनी उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट के अपीडा से दिलाने में हेल्प करेगी। कंटिन्यूसली 3 साल अगर कोई अपनी खेती में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उनको कंपनी हेल्प करेंगी ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेशन दिलाने में, और वो देगा कौन? अपेडा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिससे वो अपना माल ऑर्गेनिक मार्केट में अच्छे रेट में बेच पाएंगे। इस तरीके से ये सर्टिफिकेशन बहुत काम का आने वाला है और आगे चल कर के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का डिमांड जो है हर जगह बढ़ने वाला है। अभी हम सबसे पहला अपना प्रोडक्ट जो इसमें डिस्कस करेंगे वो है हमारा भूवस्त्र सुपर। भूवस्त्र सुपर के बारे में बात करेंगे तो ज़मीन उपजाऊ बनाएगा, बीज को ज़मीन के कीड़ों से बचाएगा, जड़ों को हेल्थी एंड मजबूत बनाएगा। ये हमारा एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ज़मीन में नमी बनाए रखने में मदद करेगा। केंचुओं के लिए नुकसानदायक बिल्कुल नहीं। केंचुए मीन्स जो ज़मीन में एक अर्थवार्म जो होता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है हमारे क्रॉप के लिए, हमारी खेती के लिए, और अगर वो है तो हमारे पौधे जो है जड़ों से अच्छा न्यूट्रिशन मिल सकता है और पोरोसिटी क्रिएट करने का काम वो हमारा अर्थवर्म करता है केंचुआ। और केंचुओं के लिए ये चीज़ नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जो काटने चबाने वाले कीड़े जो आते हैं हमारे ज़मीन के अंदर से हमारे पौधे के जड़ को खा जाते हैं, उनको ये दूर भगाएगा, उनको कंट्रोल करेगा। इसके कंटेंट के बारे में थोड़ा समझेंगे कि कैस्टर एक्सट्रैक्ट है इसमें 5%, नीम एक्सट्रैक्ट, एंजाइम्स, मॉइस्चर, बेंटोनिन, ये टोटल 100% का इसका कॉम्बिनेशन है। और ग्रैन्युअल फॉर्म में यानी कि दाने दाने के फॉर्म में तो 2 किलोग्राम के पैक में ये मिलता है। तो पर एकड़ अगर इसका डोज हम देखते हैं, डोज अगर देखना चाहे तो 2 से 3 किलोग्राम का पर एकड़ का सीजनल क्रॉप जो होता है खरीफ हंगाम, उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 8 किलोग्राम का जो है पर एकड़ का लेंगे हम पीरियड क्रॉप में यानी कि रबी हंगाम में, उस समय ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद में बहुत सारे कीड़े जो है, मौसम थोड़ा अलग होता है रबी का, उस समय आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट पाएंगे। भूवस्त्र इज़ नॉट फर्टिलाइज़र अल्टरनेटिव। भूवस्त्र खाद का पर्याय नहीं है। पानी के संपर्क से एक्टिवेट होगा और आपको ज़मीन के कीड़ों से बचाएगा आप पौधे को, और उसके बाद उसको एक इम्यून सिस्टम देगा, उसको एक पूरा कंप्लीटली कवर देगा, सिक्योरिटी देगा। 4 पॉइंट के हिसाब से ज़मीन से आने वाले जो कीड़े होते हैं, हार्मफुल कीड़े जो चबाते हैं, काटते हैं हमारी फसल के जड़ों को, और पूरा का पूरा फसल ख़राब होता है, ऊपर पौधा सूख जाता है, तो ऐसे कीड़ों के ऊपर वो 4 पॉइंट प्रोग्राम के तहत एक्शन करता है। जैसे कि 4 पॉइंट न्यूरोटॉक्सिन्स एक्शन ऑन हार्मफुल इंसेक्ट्स। जितने भी हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, खतरनाक इंसेक्ट्स हैं हमारे पौधे के लिए, उन पर चोक माउथ करेगा। जैसे ही उसके मुंह में सलाइवा होता है कीड़े के मुंह में, तो वो जो काटने आता है जड़ों को, तो वो हमारी जड़ों के साथ चिपका हुआ रहता है, हमारे एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स, और जैसे ही काटने आ जाए कीड़ा तो उसके मुंह में जो है एक सलाइवा होता है, उसके साथ में रिएक्शन करके उसको चोक करेगा। उसके माउथ को पहले चोक करेगा, उसके बाद में ब्रेक नर्वस सिस्टम, उसका एक नर्वस सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जब चोक हो जाएगा मुंह तो वो कुछ खा नहीं पाएगा और न्यूट्रिशन उसके शरीर में नहीं जा पाएगा। इस तरीके से उसका नर्वस सिस्टम ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद वो पैरालाइज हो जाएगा। पैरालाइज हो जाएगा तो मूवमेंट भी नहीं कर पाएगा और डिहाइड्रेशन से वो कीड़ा जो है अपने आप जो है ख़त्म हो जाएगा। वो कीड़े का जो बॉडी है जो अंदर ज़मीन में पड़ा हुआ है, वो डाइल्यूट होने के बाद में, सड़ जाने के बाद में, वो भी एक बायोस्टिमुलेंट का काम करेगा। वो पौधा, उसके शरीर से भी जो न्यूट्रिशन आएगा तो उससे भी न्यूट्रिशन
हमारा पौधा लेगा। तो इस तरीके से है। तो ऐसा तो जनरली होता ही है, लेकिन इसमें ख़ास चीज़ ये है कि आपके ज़मीन से आने वाले कीड़ों को ये बचाएगा, क्योंकि अक्सर किसान सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस जो देते हैं, रासायनिक खाद जो है अपने, या ऑर्गेनिक खाद भी कोई देते हैं अपने पौधों को, लेकिन ज़मीन के कीड़ों से या रोगों से बचाने वाला कोई सिस्टम किसान के पास में होता नहीं, और अच्छा खासा बनाया फसल उनका ख़राब हो जाता है। तो इसको हम इस तरीके से लेंगे और प्रिवेंटिव तरीके पे अगर काम करेंगे, यानी कि प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही अगर काम करें तो बेहतरीन रिजल्ट्स जो है आपको दिखेंगे। दूसरा हम प्रोडक्ट बात कर रहे हैं ग्रो मैजिक एडवांस। ये पौधों का संपूर्ण ग्रोथ करेगा, जड़ें, तना, शाखाएं, पत्ते, फूलों का झड़ना कम करेगा, ज़्यादा फल लगेंगे, और फलों और सब्जियों की खेती में बहुत लाभदायक ये है। फलों की क्वालिटी बढ़ाएगा, क्वांटिटी बढ़ाएगा, वेट बढ़ाएगा। इसके कंटेंट है नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड 3rd जनरेशन का ये जो है ग्रो मैजिक एडवांस है, और ये जास्मिनिक एसिड से, यानी कि फ्लावर हार्मोन होता है, उससे ये बनाया गया है, एंड हर्बल एक्सट्रैक्ट भी इसमें है। तो इसको पीजीपी के तौर पर देखा जाता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बायोस्टिमुलेंट है ये, और ये बायोस्टिमुलेंट 3rd जनरेशन का है। यानी अभी कई कंपनियों से आपको 1st या 2nd जनरेशन के मिल सकते हैं, लेकिन एक एडवांस टेक्नोलॉजी का नैनोटेक 3rd जनरेशन का ग्रो मैजिक एडवांस जो है हमारा बायोस्टिमुलेंट है, ये बहुत बेहतरीन लेवल पर काम करेगा। पाउडर फॉर्म में मिलता है, 100 ग्राम का पैक है इसका। इसके डोज क्या होंगे? डोज होंगे 1 ग्राम प्रति लीटर स्प्रे में हम इसको डाइल्यूट करके स्प्रे कर सकते हैं, या तो 100 ग्राम प्रति एकड़ एरिया में अगर इसको आप स्प्रे करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। और इसके साथ में हमको एमआई स्प्रे भी डालना है, क्योंकि जो कि आगे हम प्रोडक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। और यूज की उसकी स्टेप क्या होंगी, इसके बारे में 4 स्टेप में हम इस स्प्रे को इस्तेमाल करेंगे हमारे पौधों के ऊपर, हमारे क्रॉप के ऊपर। बीज उपचार करते समय, जब आप बुआई करेंगे उस समय एक बार इसके बीज उपचार जब करके आप ज़मीन में बीज डालते हैं उस समय भी इसका इस्तेमाल करेंगे। अंकुरण के 30 दिन तक, जैसे ही आपका जर्मिनेशन हो जाता है, अंकुर बाहर आ जाता है, तो उससे अंकुरण के 30 दिन तक के एक बार उसका स्प्रे होना चाहिए, ताकि हमारा पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करे, उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, और जो है उसके स्ट्रक्चरल लेवल पे काम हो, उसका स्ट्रक्चर बढ़ेगा, पत्ते अच्छे आएंगे और हेल्थी होगा पौधा। उसके बाद में फूल लगते ही, जैसे ही फूल लगते हैं उस समय एक बार, यानी फूल लगना शुरू हुआ है हमारे पौधों पर, ये अगर हमको थोड़ा सा नज़र आता है, उसी समय इसको एक बार स्प्रेइंग करेंगे तो अच्छे फूल आएंगे और बेहतरीन फूल आएंगे। और फल लगने के बाद एक बार करें, जैसे ही फल लगने का स्टेज हो जाता है, फूल से फल की स्टेज में जब पौधा हमारा जो फसल है पहुंचती है, उस समय एक बार इसको स्प्रे करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं। इसके ग्रोथ रिजल्ट जो है हमें क्या क्या देखने मिलेंगे जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो किस तरीके से ग्रोथ रिजल्ट आएंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला जो है उसका रूट डेवलपमेंट पे काम होगा अगर ग्रो मैजिक एडवांस आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्लांट ग्रोथ, प्लांट जो है, तना जो है उसका बढ़ेगा आगे। फ्लावरिंग के समय जब उसका फ्लावर्स आएंगे उस समय बहुत बेहतरीन लेवल के फ्लावर आएंगे। और प्रिवेंट फ्लावर ड्रॉप, फ्लावर को नीचे जो है वो गिरने नहीं देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर टिके रहेंगे पेड़ के ऊपर, उससे ज़्यादा से ज़्यादा फल भी लगेंगे। और फ्रूटिंग भी होगी, फ्रूट जो बढ़ेगा तो उसका फ्रूट का वेट सही होगा, टेस्ट उसका अच्छा आएगा, कलर भी अच्छा आएगा। उसके बाद में टेक्सचर जो है उसका वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। ऑयल कंटेंट वाले कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे कि अलसी वगैरह, उनको अगर आप इस्तेमाल कर दो ऑयल कंटेंट, या हमारा जो सोयाबीन है इनमें ऑयल कंटेंट बहुत अच्छा रहेगा। ऑडर यानी कि खुशबू जो है वो बहुत अच्छी रहेगी उसकी। शुगर कंटेंट, जैसा शुगर केन का कोई खेती कर रहे हैं तो उनको शुगर कंटेंट सही आएगा उसमें, फ्रेगरेंस भी सही होगा। एंड ड्यूरेबल होगा, ड्यूरेबल का मतलब कि टिकाऊ होगा। कोई भी फसल आपका आता है तो जैसे सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए जो लोग बैठते हैं शॉपकीपर, तो उनको अगर आप ये देते हैं और वो अपने सब्जियों पर जिस वक्त वो रखते हैं बेचने के लिए आगे स्टॉल पे, तो वहाँ अगर इसको आप स्प्रे कराते हैं इनसे तो उनका 6 से 8 घंटे का ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा, टिका रहेगा वो प्रोडक्ट और ताज़ा दिखाई पड़ेगा। तो ये भी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं जनरली। नेक्स्ट हम देखते हैं EMI स्प्रे प्लस। EMI स्प्रे प्लस जो है वो खाद और कीटनाशक का असर बढ़ाता है, पौधों पर दवा को चिपकाता, फैलाता, गहराई तक पहुंचाता है और पॉलिनेशन करता है। खाद और कीटनाशक में रिएक्टर के तौर पर लंबे समय तक बने रहता है। इस तरीके से हमारा EMI स्प्रे प्लस काम करेगा। एक बेहतरीन एक प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में इसके ऑप्शन में, इसके अल्टरनेटिव में कोई प्रोडक्ट आपको मिलेगा नहीं। बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो आपको चिपकाने का, फैलाने का और गहराई तक पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन पॉलिनेशन, रिएक्टर का काम ये कर नहीं सकते। तो ये जो है हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से बहुत बेहतरीन लेवल पर काम कर सकता है।
इसके कंटेंट क्या है, साइक्लोसिलेक्सिन्स 10%, एमुल्सपायर, ये सब जो कंटेंट है आप इसको गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी इनकी मिलेंगी। लो मोलिकुलर वेट नॉन आयन सिलिकॉन पॉलीथर, ये एक सर्फेक्टेंट है यानी कि तल सक्रिय कारक है जो कि आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। तो इसके जो डोजेस हैं ये क्या होनी चाहिए, मात्रा क्या होगी, स्प्रेइंग के समय 0.33 ml पर लीटर लेंगे स्प्रे अगर करना है हमको, और मतलब कि जो स्प्रे होगा उसमें डालेंगे उस समय। इरिगेशन में डालना है, बहते हुए पानी में किसी इरिगेशन में डालना है तो 100 ml पर एकड़ का जो इरिगेशन का वाटर का लेवल होगा उसमें आप इसको डाल सकते हैं। हर्बिसाइड में डालना है यानी कि हमारी खेती है या जो फलों की जो खेती है उसमें 0.5 ml जो है उसमें पर लीटर का हमारा स्प्रेइंग होना चाहिए। तो जब भी आप स्प्रे करेंगे किसी दवाई का या हमारे बायोस्टिमुलेंट का, बाकी जो इसके पहले देखे हमने, तो उसमें आपको EMI स्प्रे प्लस जो है ज़रूर ऐड करना है ताकि वो पौधों पर अच्छे से चिपके, अच्छे से फैले उस पर, और हमारा दवाई जो है वेस्ट न जाए, बहुत अच्छी तरीके से पूरा दवाई यूजफुल तरीके से काम आए, ज़मीन में गिरे नहीं। इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक ख़ास चीज़ है इसमें समझने वाली कि वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है को अट्रैक्ट करने के लिए जो मधुमक्खियाँ उनको अट्रैक्ट करता है ये हमारा EMI स्प्रे प्लस। और पॉलिनेशन क्या होता है आप इसमें समझ रहे हैं कि मधुमक्खी जब रस लेने के लिए जाती है अपने फूलों पर, तो वो एक पराग को, पॉलिन को अपने पैरों के साथ में चिपका करके लेके जाती हैं, ये पॉलिनेशन होता है। ये पराग जो है नेक्स्ट जो फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर, उस पर जा कर के चिपकता है और वहाँ से उसका जो है फ्रूटिंग होती है, यानी कि उनका फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसा आप समझ के चलिए, अगर मेल फीमेल जो फ्लावर है वो अगर पॉलन ट्रांसफ़र नहीं होगा एक दूसरे को तो फर्टिलाइज नहीं होगी और फूलों से फल बनने की जो प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया, हो नहीं पाएगी। इसलिए मधुमक्खियों का रोल बहुत ही अहम है हमारे नेचर में, हमारे इकोसिस्टम में। अब इसको एक्शन क्या क्या करेगा हमारा प्रोडक्ट, इसके बारे में लास्ट में देख लेते हैं। तो इस स्टिकर का काम करेगा, चिपकाएगा आपके दवाई को पौधों पर। जिस तरीके से एक आपको फोटो दिखाई दे रहा है कि एक पत्ते पर स्प्रे किया गया है और एक पत्ता है जिस पर चिपका नहीं है, दूसरे पत्ते पर पूरा फैल गया है हमारा जो दवाई है। उसके बाद स्प्रेडर करेगा, पेनिट्रेटर करेगा, यानी कि अंदर जो है पौधे के अंदर तक के पेनिट्रेट करने का काम करेगा ये हमारा EMI स्प्रे प्लस। उसके बाद एक्टिवेटर का काम करेगा, जिस दवाई में आप डाल रहे हो या जिस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में इसको डाल रहे हो स्प्रे में, उसको एक्टिवेट का काम करेगा, एक्टिवेटर बनाए रखेगा। रिएक्टर भी करेगा, रिएक्शन उसमें सही तरीके से होगा और प्रॉपर तरीके से वो जो प्रोडक्ट है काम करेगा। पॉलिनेशन होगा जिसके बारे में मैंने अभी बात की है आपसे। तो इतना बेहतरीन जो प्रोडक्ट है ये आपको इसके अल्टरनेटिव कोई प्रोडक्ट मार्केट में अभी आपको अवेलेबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट एक प्रोडक्ट है हमारा EMI वीर, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, नाम के तरह ही इसका काम है। तो इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि पत्ते, फूल एंड फल को ध्वस्त करने वाले सभी प्रकार के कीड़े, सुंडी, पतंगे, चबाने, काटने, छेदने या रस चूसने वाले कीड़ों को रोकथाम के लिए विशेष कारगर ये हमारा प्रोडक्ट है। लार्वा, एफिड्स, जैसिड्स, थ्रिप्स, माइट्स, वाइट फ्लाई, इन सब इंसेक्ट्स का एक ही उपाय ये हमारा प्रोडक्ट है जो कि EMI वीर जिसका नाम है। डोज इसके कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, नीम ऑयल है, गार्लिक ऑयल, फिश ऑयल, करंज ऑयल, कैप्सिकम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इलिप्टिस्ट ऑयल, उसके बाद में दतूरा ऑयल, सिमोनिन ऑयल, पेपर मीट, ये सारे जो आप देख रहे हो ये सब कंटेंट है इसमें और बहुत प्रॉपर तरीके से इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके प्रोडक्ट बनाया गया है, रिजल्ट बेस्ड प्रोडक्ट है। तो इसके डोज क्या होनी चाहिए कि 2 ml प्रति लीटर जो है 250 2 ml प्रति लीटर का इसका एक स्प्रे होगा। उसके बाद में 250 ml पर एकड़ का स्प्रे हम कर सकते हैं। रेशो इंक्रीज़ हो सकता है, बढ़ सकता है एज पर सीवियरिटी, वहाँ जितना प्रॉब्लम है, ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, समझ लो कीड़ों का ज़्यादा प्रादुर्भाव अगर दिख रहा है, ज़्यादा उसका असर है, तो इसका सीवियरिटी के हिसाब से, जितना सीवियर केस है उसके हिसाब से इसके रेशो को आप बढ़ा करके दे सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा भी अगर आप कंबाइन करके देंगे इसका डोज तो किसी प्रकार का क्रॉप पे नुकसान नहीं होता या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे अगर रिपीट करना है हमको तो ये करना ही पड़ेगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है कीड़ों का तो आफ्टर 15 से 20 दिन के अंदर में इस स्प्रे को आप रिपीट करेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं।
इस प्रोडक्ट को डोंट कॉम्बो, इस प्रोडक्ट को आप एमआई वीर को प्राउड के साथ में कॉम्बो नहीं कर सकते। इनका केमिकल स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनिक का ये अलग अलग है और ये अपोजिट रिएक्शन करते हैं, और अपोजिट रिएक्शन करेंगे तो अपना अपना काम ये सही तरीके से कर नहीं पाएंगे, इसलिए इनको आप कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। एमआई वीर एंड एमआई प्राउड को एक पंप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप 6 या 7 दिन के बाद में अलग अलग पंप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अदर जनरल यूज जो है हमारे एमआई वीर की, इसको देख लेते हैं हम लोग। आप जो फोटोज़ में देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के कीड़े हैं और अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हार्मफुल चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो फूड ग्रेन जो होता है उसमें हम जनरल इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। फूड ग्रेन यानी कि हम जो हमारे जो चावल या गेहूँ हम स्टोर करके रखते हैं उसमें वेट, अगर उसको थोड़ा भिगा के एमआई वीर को हल्का सा एक वेट क्लॉथ या कॉटन का छोटे छोटे पीस एक दो थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद भिगा के अगर आप उसमें रखेंगे तो कीड़े या किसी प्रकार की सुंडियाँ या फिर सूंडे जो है वो होंगे नहीं आपके फूड ग्रेन में। उसके बाद में है कॉकरोच अगर घर पे आते हैं तो वहाँ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का स्प्रे जो है आप दे सकते हैं जहाँ जहाँ कॉकरोच होते हैं, उसमें 2 ml प्रति लीटर का जो उसका डोज रहेगा। और मॉस्किटो यानी कि मच्छर जहाँ आते हैं वहाँ भी आप स्प्रेइंग करके रखेंगे तो उस पर भी ये कंट्रोल करता है। खटमल जो है वो भी इससे कंट्रोल हो गए, वो स्प्रेइंग करना है जहाँ जहाँ खटमल पाए जा रहे हैं आपके। चींटियाँ जहाँ लगती है, बहुत सारी चींटियाँ होती है कहीं हमारे घर के आसपास लग जाती है घर में भी, तो वहाँ भी इसका स्प्रे आप कर सकते हो। गिचोड़ी नाम की चीज़ होती है जो कि यहाँ पे लास्ट में फ़ोटो में दिखाया गया है, जो जानवरों पे होती है, जो पालतू जानवर होते हैं हमारे यहाँ पे, उन पर एक जीव होता है जो उनका खून चूसने का काम करता है, तो उसको भी आप इससे प्रिवेंट कर सकते हो। दीमक जो है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ दीमक लगी वहाँ भी आप 2 ml प्रति लीटर का स्प्रे करके उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। जूहे जो है उसके साथ अगर शैम्पू के साथ 2 ड्रॉप मिला करके एमआई वीर अगर आप बालों में लगाते हैं तो जूहे जो है अपने आप किल हो जाएगी। और उसके बाद में वुड फर्नीचर के ऊपर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो फर्नीचर का काम करते हैं उन फर्नीचर के जो दुकान है या जहाँ रखते हैं वहाँ पर कीड़े लग जाते हैं और फर्नीचर को खा जाते हैं वुड को, वहाँ भी 5 ml पर लीटर का डोज दे करके आप स्प्रेइंग करेंगे तो वहाँ भी कंट्रोल वो पेस्टिसाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट है। कभी कभी खड़े पेड़ों पर भी आपने देखा होगा कि दीमक लग जाती है, आम के पेड़ जनरली बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर भी आप इसको स्प्रे करेंगे तो दीमक जो है नहीं रहेंगी, चली जाएगी। ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, 250 ml का पैक आपको मिलता है। अब एमआई वीर इस्तेमाल करने के पहले कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। क्रॉप्स के लिए, हमारे जो खेती में जो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि इंसेक्ट ग्रोथ का स्टेज जो है इसको हम समझेंगे कि इंसेक्ट जो है, बटरफ्लाई जो है या कीड़े जो है किस तरीके से ग्रो करते हैं, उसका लाइफ साइकिल अगर हम समझते हैं तो हमारा स्प्रेइंग का अगर टाइम जो पर्टिकुलर टाइम होगा वो सही होगा तो हम अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। प्रिवेंटिव तरीके से करते हैं तो बहुत बेहतरीन लेवल पर आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स यहाँ देखने मिलते हैं। तो यहाँ जनरली देखते हैं कि बटरफ्लाई का एक साइकिल होता है कि जैसे एक अडल्ट बटरफ्लाई है वो एग्स डालेंगी, एग्स डालने के बाद में फिर कैटरपिलर होगा यानी कि लार्वा होने के बाद में क्रिसेलिस होगी जो कि प्यूपा होता है, और इस तरीके से बाद में वो बड़ा बटरफ्लाई बनता है। तो इसका टाइमिंग क्या होता है जनरली उसके बारे में देखेंगे। टोटल लाइफ साइकिल इनका 21 से 45 दिन का होता है और एक साल में 42 जनरेशन ये पर ईयर निकाल सकते हैं, यानी कि इनकी पैदावार जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक जनरल देखते हैं कि मेल फीमेल का मीटिंग जो होता है बिफोर नो मून नाइट होता है, यानी कि अमावस की रात के पहले इनका मीटिंग होता है। मीटिंग हो जाए तो उसमें से मेल जो पार्टनर है वो तुरंत डेट हो जाता है, मर जाता है। उसके बाद जो हमारा मेल बटरफ्लाई का फीमेल पार्टनर है वो अंडे देती है नो मून नाइट को। नो मून नाइट या नो मून नाइट के एक दिन बाद या नो मून नाइट तक उसको अंडे देती है। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, पर्टिकुलर नो मून नाइट को देती है ऐसा नहीं है, लेकिन नो मून नाइट को आप अगर रेफरेंस लेंगे यानी कि अमावस की रात को रेफरेंस लेंगे तो उस वक्त अंडे दिए जाते हैं। और अंडे देने के बाद में जैसे ही अमावस की रात ख़त्म होती है उसके 2-4 दिन के बीच में 2 से 6 डेज़ के बीच में लार्वा पैदा हो जाते हैं, यानी कि लार्वा जो है बड़ा होने लगता है। और ये लार्वा जो है हमारी खेती के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है और हमको आँखों से दिखता नहीं, ये विशेषता है। जब तक ये हमको आंखों से बड़ा होकर दिखता है तब तक ये बहुत सारा हमारे खेती का, हमारे क्रॉप का नुकसान कर चुका होता है और तब हम स्प्रेइंग करते हैं और तब कोई फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि तब तक ये पूरे हमारे किसानी का नुकसान कर चुका होता है। लार्वा होने के बाद में प्यूपा बनता है। प्यूपा जो है 20 डेज़ के बाद में बनना स्टार्ट होता है और आगे जो उसका अडल्ट का साइकिल है वो फिर उड़ने लगता है या आगे जाता है। उसके बाद में उसका हार्मफुल स्टेज नहीं होता। लेकिन ये जो एग से लेकर प्यूपा तक का जो स्टेज है हमारा,
लार्वा का, ये बड़ा डेंजर होता है, यही सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे खेती को पहुंचाता है। तो जनरल देखा जाए तो अमावस की रात से 4 से 8 दिन के भीतर स्प्रे होना ही चाहिए हमारी खेती में एमआई स्प्रे प्लस का, एमआई वीर का। और लार्वा इसी समय ग्रो करता है और बहुत नुकसान करता है। जब तक सुंडी आँखों से दिखती है तब तक इट्स टू लेट, बहुत लेट हो चुका होता है। और इसको आप अमावस के 8 दिन के पहले, मतलब अमावस जैसी हुई उसके 8 दिन के भीतर इसका स्प्रे होना ही चाहिए। तब आपका ये जो है सुंडियाँ जो है हमारे खेत में जो होती है, हमारे क्रॉप पे होती है, वो कंट्रोल में होंगी। जब बड़ी होंगी तब करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा उतना होता नहीं। और बाद में ये कहते हुए देखा जाता है हर किसान को कि भाई इतना सारा हम लोग दवा डालते हैं, इतना सारा पेस्टिसाइड डालते हैं, लेकिन कंट्रोल हो नहीं रहा है ये रोग। तो वो अपना काम कर चुका होता है, हम उस स्टेज में एक्शन लेते हैं जिस स्टेज में वो कंट्रोल के बाहर होता है। तो जिस तरीके से किसी को कैंसर हो जाए और पहली स्टेज में है, दूसरी स्टेज में है, तो उसे क्योर किया जा सकता है। और तीसरी स्टेज में अगर चला जाए तो वो किसी भी प्रकार से क्योर में नहीं आता, कंट्रोल में नहीं आता और आदमी डेड कर जाता है। इसी तरीके से ये क्रॉप का भी होता है, कीड़ों का। तो उसको टीन एज में ही, छोटा जब है उस समय ही उसको कंट्रोल करें ताकि बड़ा होकर वो ज़्यादा नुकसान न करे। ये इसका एक पॉइंट है। तो किस प्रकार के कीड़े होते हैं, टाइप्स ऑफ इंसेक्ट हमारे खेती में, इसके बारे में बात करेंगे। तो भेदी और चूसने वाले कीड़े होते हैं जिसको एफिड्स, जैसिड्स, थ्रिप्स या माइट कहते हैं। चबाने और काटने वाले कीड़े होते हैं, डिफरेंट लार्वाज होते हैं। उसके बाद में छीलन वाले, वाइट फ्लाई जिसको हम कहते हैं, वो छीलते हैं। और सॉइल इंसेक्ट्स है, यानी कि ज़मीन के नीचे से जो इंसेक्ट्स आते हैं वो है, जैसे कि वाइट ग्रब, सफ़ेद एक कीड़ा होता है जो बहुत ही डेंजर तरीके से बड़ी बड़ी जड़ों को काट जाता है, वो एक होता है। टर्माइट्स होते हैं, कट वार्म होते हैं, क्रिकेट्स होते हैं। तो ये सब जो है बहुत ही डेंजर होते हैं। और हमारे जो न्यूट्रिशन सप्लाई करने वाला जो सिस्टम होता है हमारे पौधे का, जड़ें, उनको ही मेन जड़ पर ज़्यादातर ये लोग अटैक करते हैं। और जड़ों को काटने के बाद में पौधा जो है आगे ग्रो नहीं कर पाता और डेड कर जाता है, या फिर किसी प्रॉब्लम में वो आ जाता है, सही तरीके से हमको उसका बेनिफिट्स नहीं मिल सकता। तो इस पर ज़रूर गौर करना है कि इंसेक्ट का ग्रोथ साइकिल जो है उसके हिसाब से अगर हम नो मून नाइट के बाद तुरंत, यानी कि अमावस के तुरंत बाद 3-4 दिन में अगर हम स्प्रे करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट हमको दिखते हैं। और ये प्रिवेंशन के समय ही करना चाहिए। प्रॉब्लम आए उसके बाद हम एक्शन लेंगे, इसको नहीं करना चाहिए, पहले ही कर देना चाहिए। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट देखते हैं एमआई प्राउड। ये हमारा एक फंगीनाशक है, फंगस फफूंद को ख़त्म करने वाला हमारा एक प्रोडक्ट है। हर प्रकार के फंगस, फफूंद, बुरसी से पौधों को बचाएगा। पौधों के पत्ते, जड़ें, तना और शाखाओं को सड़ने गलने से बचाएगा। बारिश के दिनों में नमी के कारण हर खेती में फंगस आती है। अंदरूनी एंड बाहरी दोनों ही फंगस के लिए ये कारगर है। इसका कंटेंट देख लेते हैं हम। स्पेशल हर्बल एक्सट्रैक्ट है इसमें, कॉपर साल्ट, फैटी एसिड है 10%, रिसिनस कम्युनिस है इसमें। उसके बाद में इमल्सिफायर है और एनिमल ऑयल है। तो ये लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है। 250 ml पैक है इसका। डोज अगर आप देखते हैं तो 2 ml पर लीटर का इसका जनरल डोज है, एक आइडियल डोज है। और 250 ml पर एकड़ का इसका एक आइडियल डोज है, जो कि सर्वसाधारण इसमें जो है कंडीशन है या प्रिवेंटिव इसमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए प्रॉब्लम शुरू होने के पहले। लेकिन अगर प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो सीवियर केस को देखते हुए, सीवियरिटी को देखते हुए ये जो अमाउंट है वेरी करेगी। आप इसको ज़्यादा भी डाल करके दे सकते हैं। तो रिपीट स्प्रे होगा 15 से 20 दिनों के बाद में। ये फंगस पर काम करेगा। और फंगस से क्या क्या नुकसान हमारे पौधों पर होता है और किस तरीके से ये दिखते हैं, ये आपको इस पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से पौधे के तने को सोख देती है। फलों पे भी आता है, ये फ्लावर्स पे भी आता है। और ये जो है तना जो है, उस तने के अंदर तक भी हमारा जो है फंगस घुस सकता है। और पत्तों के ऊपर जो सिम्टम्स है आपको दिखाई देते हैं, तो फंगस का एक ही है कि जब पत्ते को आप छुएंगे तो थोड़ा सा चीज़ खरदुरापन या उभरा हुआ आपको नज़र आएगा और कलर जो है चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से आपको इस फंगस को पहचानना है। तो इसका एक्शन कैसे होता है कि 5000 फंगस को ये क्यूरेबल है। अलग अलग फंगस के लिए अलग अलग दवा इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ जो है आपके फंगस के ऊपर काम करेंगी। रूट में जो फंगस आ रही है, स्टीम में फंगस आ रही है, लीफ में, फ्लावर में, फ्रूट में, इन सब को प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव ये हमारा प्रोडक्ट काम करेगा एमआई प्राउड। अब इसका एक इसमें एक पॉइंट नोट करने लायक है कि डोंट कॉम्बो प्राउड प्लस एमआई वीर। प्राउड और एमआई वीर को आप जो है एक साथ नहीं देंगे।
ये हमने एमाइवीर में भी बताया और अभी प्राउड का जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम फिर से बता रहे हैं कि प्राउड एंड एमाइवीर को एक ही पंप में आपको कंबाइन करके स्प्रे नहीं करना है तो अलग अलग 4 या 6 दिन के बाद में इसको आप स्प्रे अलग अलग पंप में करिए। उसके बाद में जो ये जो सारे जो प्रोडक्ट हैं जो हम पंप में इस्तेमाल करेंगे तो जो तणनाशक जो होता है उस तणनाशक वाला जो अगर कोई स्प्रे केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सुखा के उसको धो के अच्छे से उसका इस्तेमाल करें। वो उस स्प्रे के साथ हमारे प्रोडक्ट हम उनको नहीं इस्तेमाल कर सकते। एमआई सिट्रा के बारे में बात करेंगे। एमआई सिट्रा क्या प्रोडक्ट है कि चावल, आम एंड मिर्ची के खेतों में फूलों को झड़ने वाले ब्राउन हॉपर के कंट्रोल के लिए प्रोडक्ट है। इसको बीपीएच बूस्टर भी हम बोल सकते हैं। चाय के बागानों को नुकसान पहुंचाने वाले वाइट एंड ब्राउन हॉपर के रोकथाम के लिए भी ये कारगर है। फूल कम झड़ेंगे तो फल ज़्यादा लगेंगे। तो इसमें कंटेंट क्या है, नीम ऑयल, फिश ऑयल, करंज ऑयल 10% है, सिमिनोन ऑयल है, इंग्लिश फायर है, टोटल 100%। तो लिक्विड फॉर्म में हमको ये 250 ml का पैक जो है अवेलेबल है। अब इसको इस्तेमाल करने का जो डोज का जो मात्रा होगा ये वो क्या होगा, 2 ml प्रति लीटर हम लेंगे स्प्रे में, 250 ml प्रति एकड़ लेंगे और सीवरिटी के हिसाब से इसका क्वांटिटी जो है कम ज़्यादा होगा। अभी रिपीट स्प्रे अगर करना है तो आफ्टर 15 से 20 दिन के अंदर में इसको रिपीट स्प्रे करना होगा। यूज़ टाइम 4 से 8 आफ्टर अमावस। और इसको भी जिस तरीके से एमाइवीर को हमने अमावस के 4 से 6 दिन तक के बीच में इस्तेमाल किया, उसी तरीके से एमआई सिट्रा को भी उसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन ये बीपीएच बूस्टर है। बीपीएच का मतलब होता है ब्राउन प्लांट हॉपर कंट्रोलर। हमारा ये चीज़ है राइस, मैंगो, मिर्ची, इनमें जो आते हैं बीपीएच बूस्टर जो कि आप फोटो में देख रहे हैं, छोटे छोटे एक ब्राउन हॉपर होता है, एक मक्खी जैसा होता है और वो इतना नुकसान पहुंचाता है, चूसता है हमारे पौधों से रस को और इतना डेंजर नुकसान पहुंचाता है कि आप देख रहे हैं एक इस पिक्चर में कि खेती का एक एरिया है, पैडी एरिया, उसमें आप बीपीएच का जो है हमला है उससे पूरा जला के रख दिया है हमारे पूरे क्रॉप को, यानी उसके एरिया को पूरा। तो इस तरह से डेंजर तरीके से काम करता है। आम में, मिर्ची में और आपके चावल के इसमें भी ये दिखाई पड़ते हैं। तो इसके लिए स्प्रे का जो है डोज हमने देखे हैं और ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव तरीके से काम करेगा। ये सिट्रा प्लस प्राउड जो है, जिस तरीके से एमाइवीर और प्राउड हम कॉम्बिनेशन में नहीं डाल सकते, उसी तरीके से सिट्रा एंड प्राउड भी हम कॉम्बिनेशन में नहीं डाल सकते। ये छोटा सा एक कीड़ा होता है, मतलब ये हॉफर होता है जो कि पेड़ों पर बहुत बड़ी तादाद में आता है और इतना नुकसान कर जाता है कि पूरा का पूरा पेड़ वो उद्ध्वस्त कर सकते हैं। इतना डेंजर होता है ये और बहुत ही जीवट होता है। इसके लिए एमआई सिट्रा जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो ज़रूर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक लास्ट में हमारा प्रोडक्ट है जो कि मॉडिफाई है, इसके ऊपर बात करेंगे। ज़मीन का पीएच लेवल सही बनाए रखने में ये प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा। पानी का खारापन कम करना, ज़मीन और पानी दोनों का पीएच लेवल सही रखने में ये प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा। और रासायनिक खाद एवं दवाई से नापिक हुई ज़मीन और पानी को फर्टाइल बनाने का भी काम ये करेगा। एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉइल एंड वाटर विल बैलेंस्ड, यानी आपके ज़मीन के खारापन जो होता है, जो कि पीएच लेवल जो है कम ज़्यादा है, उसको सही बैलेंस करेगा और पानी के लेवल को भी। इसके कंटेंट क्या है, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में खाली EDSOP में दिया गया है, इसलिए इतना ही मैंने जानकारी इसमें दी है। और लिक्विड फॉर्म में आपको ये मिलता है, लिक्विड फॉर्म में, और 250 ml पैक ये होता है। इसकी मात्राएँ क्या होनी चाहिए, pH जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है और ये pH का लेवल जो है 0 से लेकर तो 14 तक होता है। तो जैसा कि मॉडिफाई इज बैलेंसर, मॉडिफाई जो हमारा प्रोडक्ट है वो बैलेंसर है। तो बैलेंस में क्या होगा कि 3 तरीके से हम इसको समझेंगे। pH को अगर समझना है तो जैसा 0 से 14 तक ये होता है इसका रेंज, और 0 को हम प्योर एसिडिक समझते हैं, जो 0 पे अगर है तो प्योर एसिडिक है। 14 इज प्योर अल्कलाइन, 14 जो होता है या 14 जो होता है पूरा का पूरा अल्कलाइन कहा जाएगा उसको, लास्ट लिमिट का। और 7 जो है, जो कि बीच का आंकड़ा है, ये 7 जो है ये हमारा न्यूट्रल है, ना अल्कलाइन ना एसिडिक, दोनों में न्यूट्रल माना जाता है। और पर लीटर डोजेस है, तो हमारे खेती में जो है जनरली आइडियल पीएच रेंज जो होनी चाहिए वो फार्मिंग के लिए 5.5 to 6.5 यानी कि 7 तक के वाटर और सॉइल का जो है, हमारे मिट्टी का और पानी का जो पीएच लेवल है ये होना चाहिए। अगर पीएच लेवल सही नहीं है तो हमारे मिट्टी से जो न्यूट्रिशन जाने वाले हैं और मिनरल्स मिलने वाले हैं हमारे खेती को, वो नहीं मिलते, सही तरीके से ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता और पूरा का पूरा जो है न्यूट्रिशन यूटिलाइज नहीं होता।
तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो इस पर भी कंपनी ने काम किया है, इस पॉइंट को भी देखते हुए कि भाई पानी और जो ज़मीन है इसकी स्थिति क्या है, वो ज़्यादा खारी तो नहीं है और ज़्यादा अल्कलाइन तो नहीं है, ये देखा है उन्होंने, ज़्यादा एसिडिक तो नहीं है, तभी हमारा जो क्रॉप है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा और हमको प्रोडक्शन देगा। तो पीएच लेवल 7 से 8 अगर रखना है तो इसका पर लीटर डोज जो है 0.4 ml टू 0.7 ml पर लीटर में हम डालेंगे, तो इसका जो बैलेंस जो है पीएच लेवल का सही होगा। और इसके ऊपर अगर हमको चाहिए या स्पेशल कंडीशन में कहीं 8 से ऊपर का हमको रखना है तो उसके लिए 0.7 टू 1.5 ml का जो हमारा कंटेन है ये हम हमारे पानी में डालेंगे, तो 8 से ऊपर का जो पीएच लेवल है वो हमको गेन होगा। एक्शन क्या होगी कि मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन का काम करेगा ये प्रोडक्ट। जब स्थिति अच्छी होगी खेती की तो ज़मीन उपजाऊ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो खारी होती है, एसिडिक होती है, तो उसको उपजाऊ नहीं है ऐसा हम समझते हैं। और ज़्यादातर ये जो रासायनिक जो चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं पिछले 50 सालों से, तो इसके वजह से हमारे जो इकोसिस्टम है इस पर असर दिखाई दे रहा है। मधुमक्खियाँ कम हो रही है, पॉलिनेशन सही नहीं होता। उसके बाद में जो ये पौधे जो ऑब्जर्व करते हैं केमिकल को, तो वो जो ह्यूमन्स खाते हैं या हमारे एनिमल्स खाते हैं तो वो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इस चीज़ को देखते हुए बहुत बेहतरीन लेवल पर और पूरे दुनिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर बात हो रही है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही खेती में इस्तेमाल किया जाएगा, इसका भविष्य है दोस्तों। तो ये थे हमारे 8 प्रोडक्ट जिनके ऊपर हमने बात की। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको ऑथेंटिक और सही लगी है, मैंने सारी ये जानकारी हमारे इंडिया शॉपी के पोर्टल से ली है, जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग्स होती है उन एक ऑथेंटिक सोर्स से ली हुई है, और ये एक प्रमोशनल वीडियो है जो आप तक मैंने पहुँचाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो आप अपने टीम्स को, अपने दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इस चैनल पर इसी तरीके की ऑथेंटिक जानकारी माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के बारे में आती रहती है दोस्तों। तो मेरे साथ आप बने रह सकते हैं, और अब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।